दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में करंट अफेयर का टॉपिक। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सारी आज आपको मिलेंगी, आपके प्रीवियस 2 दिन की न्यूज़ की। आप हमारा चैनल अगर नए हैं तो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डिटेल रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का, तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके घर बैठकर आरामदायक तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा IAS विद हरी मोहन नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहां से पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ करते हुए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की सरकार जो है बड़ी उथल पुथल के अंदर चल रही है, जिसके अंदर पायलट जो है सचिन पायलट, वो अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी के समर्थन या किसी भी समर्थन के साथ सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में कुछ ना कुछ नए काम को करने के लिए गहलोत सरकार ने कुछ काम करके दिखाना है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। गवर्नमेंट जो राजस्थान अप्रूव करती है 5% का रिजर्वेशन, किसको? मोर बैकवर्ड क्लासेस को। अब ये मोर बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं? ये मोर बैकवर्ड क्लासेस में गुर्जर, गोडिया, लोहार, बंजारे, रेबड़ी और रईका, ये वो मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको अब से 5% तक का रिजर्वेशन मिलेगा उन सभी सरकारी सुविधाओं में जहां जहां पर रिजर्वेशन जो है SC ST को प्राप्त होता है। इस परिस्थिति के अंदर राजस्थान सरकार ने 2010 का जो जुडिशियल सर्विस का जो रूल है उसको बदलकर 2020 के रूल के अनुसार इसे पास कर दिया। इस पे कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो है आपस में बैठक बैठी और उन्होंने इसको फाइनली पास कर दिया। पहले ये जो था मोर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन का सेक्शन था वो मात्र 1% था, अब इसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया। अब इस 5% के आधार पर आपके पास अब एक छोटा सा सेक्शन रह जाएगा जो खाली जनरल कैटेगरी का रह जाएगा और उसके अंदर भी संख्याएं कम होती चली जाएंगी। ये एक राजनीति के बहुत बड़े तरीके या पैटर्न कह सकते हैं, जिसके अंदर अपनी गिरती हुई सरकार को बचाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं। जबकि इसी की जगह अगर तरक्की की जगह सोचा जाता तो शायद ज्यादा बेनिफिट मिल पाता। चलिए अगर राजस्थान की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्रा और कैपिटल यहां पर जयपुर है। ये जो हथकंडे हैं, ये जो तरीके हैं रिजर्वेशन के या लोगों को लालच दे करके अपनी तरफ झुकाने के, ये काफी लंबे अरसे से सरकार के जो है कांग्रेस सरकार के हथकंडे चलते आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस का नाम लिया तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का सपोर्टर है, भक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बायस्ड ना हो करके इवेल्युएट करे कि कहां पर सही चीज जा रही है, कहां पर नहीं जा रही। तो यहां पर इस प्रकार की गतिविधि हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने आप को उठाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक सुधारने के लिए ये काम करती रहती है। अगला पॉइंट आता है मुस्लिम विमेन राइट डे। सबसे पहले समझिए क्यों सेलिब्रेट किया गया। हिंदुस्तान के अंदर एक काला इतिहास चलता था जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बहुत लंबे अरसे से कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से, लिखित रूप से, किसी भी तरीके से तलाक 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 बोल देता था। अब तलाक बोलने से क्या होता था कि महिला को फाइनल तलाक मिल जाता था और 90 दिन का एक इद्दत पीरियड होता है जिसके अंदर मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार वो व्यक्ति जो भी पैसा हक महर के समय डिसाइड किया गया वो दे देता था। अब हक महर के समय जो पैसा डिसाइड किया गया वो देने के बाद क्या होता था कि इस महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती थी उस व्यक्ति पर जिसने इसे तलाक दिया। इससे क्या होता था कि जनरली ये महिलाएं किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार या रोजगार में शामिल नहीं होती थी और पुराने समय से काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, जिस वजह से क्या होता था, इनके अधिकारों का हनन होता था। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर भारत सरकार ने काफी कोशिश करके इनके अधिकारों को बराबरी पर लाने का प्रयास किया। ये केस और ज्यादा खराब हो गया जब 1980s के बाद राजीव गांधी ने शाहबानो केस के अंदर पूरा का पूरा नियम ही पलट कर रख दिया और शाहबानो केस जो सुप्रीम कोर्ट से जीत चुकी थी उसको हरवा कर यहां पर उनके नियमों को खत्म कर दिया। फिर ये मुद्दा आया मौजूदा सरकार के सामने, जिसमें आप कह सकते हैं बीजेपी के सामने। इस बीजेपी ने क्या किया, इस पूरे के पूरे मुद्दे को पलटकर मुस्लिम महिलाओं को पूरा का पूरा बराबरी के अधिकार को पास कराया और पास कराने के बाद ये जो ट्रिपल तलाक या
तलाक बिद्दत नाम का जो सेक्शन है, इसे क्रिमिनल एक्ट के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। यदि कोई व्यक्ति 3 तलाक बोलकर महिला से दूर भागने का या पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है तो उस परिस्थिति में यदि महिला कंप्लेन कर दे तो वो केस क्रिमिनल लॉ के अनुसार पास किया, क्रिमिनल लॉ के अनुसार स्वीकार होगा और व्यक्ति को पकड़कर सरकार बंद कर सकती है, 3 साल तक की सजा सुना सकती है। इस परिस्थिति का जो नियम था 1937 से चलता आ रहा है और 2019 में पहली बार बदला। रामनाथ कोविंद जी ने इस पर हस्ताक्षर करके इसको फाइनली एक कानून बना दिया और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया बाकी सभी महिलाओं के आधार पर। इसके अंदर राज्यसभा में 84 वोटे, देखिए ध्यान दीजिए, राज्यसभा पास द बिल विद 99 वोट्स इन फेवर ऑफ और 84 वोट डले इनके विरोध के अंदर। अब 1 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद जी ने इसे पास कर दिया और इसको आगे रेगुलेट कर दिया। इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं अब उनके हस्बैंड उन्हें इस तरीके से कोई तलाक नहीं दे सकते कि घर बैठ के तलाक 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 बोल दिया। अब कई बार ऐसा होता था कि महिलाओं से शादी का पैसा प्राप्त करके बहुत सारे पुरुष सऊदी अरब, दुबई या फिर अलग अलग देशों में जा करके जरा से झगड़े के बाद महिला को वहीं से तलाक दे देते थे और फोन पर दिया गया तलाक क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार स्वीकार किया जाता था तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता था। लेकिन अब ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर आया। अब हैरानगी वाली बात ये कि 2019 के बाद जब ये नियम पास हुआ आपके 82% तलाक कम हुए। 82% तलाक कम होने का मतलब समझते हैं, 100 तलाक में से 82 तलाक कम हो गए और मात्र आपके अब 18 तलाक हो रहे हैं, वो भी लीगल प्रोसीडिंग्स के आधार पर। मनुष्य जो है वेग में, गुस्से में, क्रोध में कोई भी काम कर जाता है तो उस परिस्थिति में अब गुस्से में काम करने के बाद में उसे अपने अधिकारों का या अपनी गलतियों का एहसास होता है, ये कोर्ट उसे सोचने का मौका देगी और उस परिस्थिति में ये काम नहीं होगा। अगर बात करते हैं इसके अंदर तो काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ। अभी ये जो हमने 1 तारीख यानी 1 अगस्त 2020 को इसे सेलिब्रेट किया तो लगभग सभी बड़े राज्यों और शहरों से इसमें एक पार्टिसिपेशन हुआ और पार्टिसिपेशन के बाद महिलाओं के अधिकारों के हनन की बातों को स्वीकार किया और आगे इसे प्रमोट करने की कोशिश करी। अब कईयों को देख के ये लगेगा कि कहीं ये हिंदुस्तान में ही तो नहीं कि यहां पर इस नियम के साथ छेड़खानी हो रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा 1929 में ट्रिपल तलाक सूडान से खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान में 1956 में समाप्त कर दिया गया, बांग्लादेश में 1972 में, इराक जो कि पूरा मुस्लिम देश है 1959 में, सीरिया में 1953 में और मलेशिया कट्टरपंथ चलता है वहां पर 1969 में। इसके अलावा जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, बुरनाई, मोरक्को, कतर, यूएई इन सब ने भी इस ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया है। तो भारत ने सबसे लेट इस पर काम किया लेकिन इस पर काम किया। अब अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं और इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किरण रिजिजू। अगला पॉइंट आता है आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षाबंधन। ई रक्षाबंधन का मतलब आप जानते हैं कि अब जाकर के तो कॉमन सी बात है कि महिलाओं को अवेयर नहीं किया जा सकता, कोविड-19 चल रहा है, तो घर बैठकर कंप्यूटर के जरिए से, इंटरनेट की सहायता से 1 लाख महिलाओं ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम के अंदर पुलिस के सीनियर पुलिस पर्सनल्स के द्वारा महिलाओं को, बच्चों को साइबर क्राइम के अगेंस्ट बताया कि किस प्रकार से वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं और कैसे साइबर क्राइम उनको अलग अलग प्रकार से फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश पुलिस, सीआईडी, एफएम रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इससे मिलकर काम किया। इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को और ट्रेनिंग प्राप्त करी। 31 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा जिसके अंदर वेबिनार, वर्कशॉप, डिबेट, एसे राइटिंग, क्विज, स्लोगन राइटिंग, कंपटीशन, ये सभी चीजें यहां पर कंडक्ट होंगी। अब 11 बजे से 12 बजे तक हर रोज ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसका मेन एक नाम रखा जाएगा कि महिलाओं की सेफ्टी और आजादी पर बहुत ज्यादा ख्याल किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। इसमें बहुत सारे सीनियर पुलिस विमेन ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके अंदर से अभी तक में इन्वेस्टिगेशन के अंदर 167 केसेस ऐसे प्राप्त हुए जिसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन होते हैं और उनकी चार्जशीट फाइल की गई।
अब अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल की, तो अमरावती है, चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और प्रेसिडिंग जो है एन चंद्रबाबू नायडू और कॉन्स्टिट्यूएंसी है पलिनवेंदुला। गवर्नर यहां पर श्री विश्वास भूषण हरिचंदन है। अगला न्यूज आता है वर्ल्ड संस्कृत डे। संस्कृत हिंदुस्तान में बोली जाने वाली किसी समय की अकेली एक ऐसी भाषा थी जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता था और पूरे इंडिया में 3 अगस्त को अब से इसे फाइनली अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब 3 अगस्त को अगर ये सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके अंदर प्रमोट करनी है अपनी एंशियंट लैंग्वेज, एंशियंट कल्चर और इसके अलावा संस्कृत भाषा को सीखने का मौका। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में हमारे आज भी वे सभी औषधियां, वे सभी रास्ते शामिल हैं जिसमें हमारे देश में और सशक्ति लाई जा सकती है। पुराण हमारे जितने भी वे सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आपको सुनकर अचंभा होगा कि जर्मनी और रशिया के अंदर भी संस्कृत को प्रमोट किया जा रहा है ताकि नए कल्चर और इन सभी चीजों को स्वीकार किया जा सके। तो ये जो है श्रवण पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। 1969 से डिक्लेयर कर दिया गया था कि तब से ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बेसिकली हमारी यंगर जनरेशन को ऐतिहासिक चीजों से रूबरू कराना है ताकि ये लोग घर बैठकर सीख सकें। तो यूजीसी स्कूल्स हो गए और अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो गई, उनको बोला गया और उनको मैसेजेस भेजे गए सेलिब्रेशन के नाम पर। ये जुलाई 31 से 6 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड संस्कृत डे। कोविड-19 की परिस्थिति में जो सेलिब्रेशन होगा ये कहलाएगा संस्कृता वीक सेलिब्रेशन, जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज होगा। इसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो और पहला स्पेशल जो प्रोग्राम है किसका, बहुजन भाषा संस्कृत भाषा 3 अगस्त को चलाया जाएगा। अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत से संबंधित एक सुधर्मा नाम का अकेला एक ऐसा न्यूज़पेपर है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कर्नाटका में मैसूर के अंदर 1970 से चलाया जा रहा है। सुधर्मा अकेला एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो संस्कृत भाषा में है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फ्रेंडली लैंग्वेज है, आपको पता है कि कंप्यूटर की सबसे फ्रेंडली लैंग्वेज जो है संस्कृत मानी जाती है। ये यहां पर अकेला एक ऐसा एक ही मटूर विलेज है जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर है, जहां पर आज भी 99% लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। 99% लोग। यहां पर एक संस्कृता भारती नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो संस्कृत भाषा को पूरे देश में वैदिक पीरियड से चलाने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए हमारे पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी, हमारे देश के अंदर जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें भी इसे जोड़ा गया है। अगली न्यूज आती है हमारे पास, डॉक्टर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च करते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 के बीच में। इसका मेन काम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मतलब ये कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं एक ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे जो 6ठी से 11वीं क्लास तक के लिए होगा, जिसमें वो अपनी अलग अलग टैलेंट के सर्च, एक तरीके से ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन समझ लीजिएगा कि पूरे देश में जितने भी विद्यार्थी हैं इस टैलेंट सर्च एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एक तरीके से टैलेंट यहां पे दिखा सकते हैं। 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा 2:15 बजे। कहां पर वेन्यू रहा? निर्माण भवन न्यू दिल्ली के अंदर। अब इस विद्यार्थी प्रोग्राम की बात करते हैं या विद्यार्थी विवाह प्रोग्राम की बात करते हैं विज्ञान की, तो एनसीईआरटी के आधार पर जितना भी सिलेबस है उसको कंडक्ट करके यहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इधर कंडक्ट करके ये टेस्ट एक तरीके से चलाया जाएगा। ये जो टेस्ट है आप घर पर बैठकर लैपटॉप, पीसी या स्मार्टफोन से दे सकते हैं और अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है पहले तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना प्योर साइंस के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, एजुकेट करना, ताकि वो और एंशिएंट और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ सके, और इसके बाद प्रिपेयर करना कि आगे के कदम क्या है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। विनर्स के लिए अलग अलग तरीके के प्राइजेस भी डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे। ऐसे ही एक प्रोग्राम है विज्ञान जिज्ञासु। इसका मतलब क्या है? कीन नॉलेज सीकर ऑफ साइंस विल आल्सो बी आइडेंटिफाई एट नेशनल लेवल। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ये 4 लेवल पर बनेगा। पहला स्कूल टॉपर, पहले 3 टॉपर जो होंगे वो क्लास के स्कूल विनर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, स्टेट लेवल टॉपर्स और नेशनल लेवल विनर्स। ये फाइनली जो होंगे ये जोनल विनर्स होंगे और इनके एडिशन में फिर इन्हें आगे प्रोसीड किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों के सामने स्टेट लेवल जो चैंपियनशिप रखी जाएगी उसके अंदर उनके द्वारा लिखी हुई एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सिचुएशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी,
अदर एक्टिविटीज को जोड़ा जाएगा। इसके अंदर टॉप 2 स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास which is 12 student from each state will be invited to participate in national camp। इसके अंदर अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी, साइंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, इनोवेशन होगी, एक तरीके से बच्चों के अंदर से टैलेंट निखारना और आगे साइंस जो एक तरीके से खोता जा रहा है। आप नोटिस कीजिए ज्यादातर स्कूलों में वैसे भी बायो को हटा दिया गया है, मेडिकल फील्ड हटा दी गई, बच्चों का साइंस के अंदर बेसिकली ये जो हिस्सा है इससे इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। कौन से हिस्से से? बेसिकली आपके इस वाले हिस्से से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है जो आपका बीटेक का सेक्शन है, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं, तो उस परिस्थिति में दोबारा से इंटरेस्ट क्रिएट करना और उनको आगे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अवेयर कराना भी सरकार का एक मुद्दा है। अगर विभा की बात करते हैं तो विजना भारती को मिलाते हैं तो विभा बनता है और ये एक नेशनल मूवमेंट प्रोपगेशन चलाते हैं ताकि साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सके। विज्ञान प्रसार वीपी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुई थी 1989 के अंदर। ऐसे ही हमारे पास एनसीईआरटी है जो 1961 में पूरे कंट्री के अंदर एकेडमिक मैटर्स के सॉल्यूशंस देती है। अगला पॉइंट आता है यूनिसेफ और एडीबी फंडिंग के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग लगाई जाएगी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये जो स्क्रीनिंग होगी ये किसी भी सेक्शन में ऊपर टेरेस पर इस तरीके से लगा दी जाएगी जो काफी सारे लोगों को क्या करेगी, नोटिस करेगी। ये एक ऐसा तरीके का थर्मल स्कैनर होगा जो ऊपर से लोगों के बुखार को चेक करेगा और स्किन की टेम्परेचर को नोट करके उसकी जानकारी देगा। जो भी व्यक्ति होगा उससे तुरंत बात की जाएगी, रोका जाएगा और उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अंदर 2 कैमरेज लगाए गए हैं। पहला कैमरा है डे कैमरा, दूसरा इंफ्रारेड सिस्टम। रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और ऑब्जर्वर्स को पहले बता देगा कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के फीवर से, किसी भी प्रकार की बुखार बीमारी से पीड़ित है। इससे फायदा क्या होगा कि जो अदर देशों से आने वाले या अदर सिटीज से आने वाले लोग होंगे उनको हम पहले से रोक सकते हैं और अदर बीमारी फैलाने से रोका जा सकता है। इसकी फंडिंग एजेंसी के अंदर हमारे पास यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड से इधर सपोर्ट किया जाएगा। इसके अंदर आपके हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का कोऑर्डिनेशन रहेगा। एशियन बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग की जाएगी। इसके अंदर लगभग 40,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को वंदे भारत मिशन के आधार पर वापस लाया गया। अगर उसी परिस्थिति के अंदर पहले ही इनकी स्क्रीनिंग हो जाती तो उम्मीदन आपके देश में कोविड-19 की समस्या फैलनी कम होती या बीमारी कम निकलती। तेलंगाना की बात करते हैं तो कैपिटल हैदराबाद के अंदर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर जो है तामिलसाई सुंदरराजन है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और ऐसे ही एक्सपर्ट कमेटी जो कि है प्रदीप शाह के द्वारा चलाई जाएगी। इन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि देश में इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सके और वो कैसी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिसमें हम अपने देश की फाइनेंशियल यानी रुपए पैसे या अर्थव्यवस्था की समस्या को और आगे संभाल सके, देश की परिस्थितियों को बिगड़ने से रोक सके। तो 4 अगस्त को ये बेसिकली डिसीजन लिया गया जिसके अंदर IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इसके एक्सपर्ट कमेटी के जो हेड है प्रदीप शाह, इन्होंने बेसिकली इसे चलाया। ये जो है इंडोनेशिया फंड एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के हेड हैं, चेयरमैन है, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। इसके अंदर मेंबरशिप के अंदर ये हमारे मेन कर्ता धर्ता हैं जो कि श्रीनिवासन है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, सिद्धार्थ सेनगुप्ता, श्यामल मुखर्जी, प्रकाश सुब्रमण्य, दीपांशु शाह और नितिन जायसवाल। इनके द्वारा जो रोल होगा कमेटी का, ये एक अट्रैक्टिव हब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ देश आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे करके और फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये एक टीम जो होगी रोड मैप क्रिएट करेगी कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सके। एक ही पर्पज है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर, जो कि अभी लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई है। उसी परिस्थिति में इंडिया को भी आगे लेकर चलना है। बेटर फैसिलिटी, इफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम होगा तो देश में, वर्ल्ड में नाम बढ़ेगा। अगर बात करते हैं IFSC की तो इसके चेयरमैन इंजटी श्रीनिवास हैं और हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात के अंदर है। भारत में ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथन एक सॉफ्टवेयर 2020 को लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा वर्चुअली। इसे वर्चुअली लॉन्च करने के बाद सरकार का एक मुद्दा यह है कि किसी भी प्रकार से देश को सशक्त बनाना है तो नरेंद्र मोदी ने इसे एड्रेस किया, ग्रैंड फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकेथन, जिसे SIH के नाम से फर्दर आप जानेंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे
प्रेजेंट किया गया। 31 अगस्त को, ये पहली तारीख से 3 तारीख तक यानी 3 अगस्त तक ये एडवांस प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया गया। इसके अंदर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। अगर बात करते हैं जीस्ट की, तो 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स से जिन्होंने सॉल्व करी 243 प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम 37 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 13 स्टेट गवर्नमेंट और 20 इंडस्ट्रीज थी। 4.5 लाख विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था 50,000, 75,000, 1 लाख तक का। इनका मेन थीम क्या था? अब दोस्तों, जैसे जैसे एक तरीके से ये एक इनविटेशन था उन लोगों को जो हमारे देश की बढ़ती हुई समस्याओं को सॉल्व कर सकते थे, कोई रास्ता दिखा सकते थे, असेसमेंट्स की बात कर सकते थे। इसके अंदर हमारे देश के वे सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पार्ट को रखा गया ताकि देश को डेवलप किया जा सके, जैसे स्मार्ट व्हीकल हो गए, फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक, ड्रोन, वाटर मैनेजमेंट, क्लीन वाटर। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, उन सभी पर डिस्कशन हुआ। की पीपल हमारे पास HRD मिनिस्टर संजय धोत्रे, सेक्रेटरी है यहाँ पर हायर एजुकेशन के अमित खड़े, चेयरमैन है AICT प्रोफेसर अनिल शस्त्रबुद्धे, चीफ इनोवेटिव के CIO जो हैं MHRD अभय जैरी हैं। इसके बाद अगर बात करें SIH की, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कॉम्प्लेक्स इशू को डेली लाइफ के सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे उन पे सभी लोग फ्री होंगे अपने व्यूज देने के लिए, जिन्हें पढ़ा जाएगा और आगे चलाया जाएगा। ये पहले भी शुरू हो चुका है, 2017, 18, 19 में सक्सेसफुल थे, अब इसे दोबारा से बढ़ाया गया। इसके अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स होंगे, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे चलाया गया। इसके चेयरमैन और स्मार्ट इंडियन हैकेथन की बात करें तो 2020 की प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके जो थे मेन कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इसे चलाया है, चेयरमैन है। इसी के बाद चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी SIH के कौन है? अभय जैरी। अगली न्यूज आती है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर हेल्थ के जो हैं हर्षवर्धन, इन्होंने स्टार्ट किया एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर जेनेटिक्स यानी 1000 जीन्स को सीक्वेंस वाइज जो है लाकर रख दिया। इससे सारस और कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम्स के आपको रास्ते पता चल जाएंगे। एक तरीके से डेटाबेस तैयार कर दिया, और डेटाबेस तैयार करने के बाद अब इस प्रकार की बीमारियों को समझना और उनके बॉडी के या उनके अंदर आने वाले बदलाव को नोटिस करना काफी आसान हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर तेजी से दवा को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसे बेनिफिट ये होगा कि इस प्रकार की आगे की कोई भी बीमारी, कोई भी सेक्शन हमारे देश में आता है तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। तो एक तरीके से मेडिकल फील्ड के अंदर लाया जाने वाला काफी बड़ा सेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारी जो है एजेंसीज या एक बहुत सारी और कोऑर्डिनेशन के अनुसार बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा गया, जैसे ILS इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस हो गया भुवनेश्वर की, ऐसे CCFD, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसके अंदर काम किया। तो इनका जो मेन प्रोपेगेंडा था वो ये मेन प्रोपेगेंडा है कि किसी भी प्रकार के वायरस के लिए पहले ही तैयारी की जा सके। तो अब इसके यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे हैं। तो अब इस नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इस टॉपिक का PDF हमारे चैनल IAS विद हरि मोहन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास करंट अफेयर बाय के मोहन सर से आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके उससे रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो का एक्सेस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारा डेटा वहां पर फ्री अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड कीजिए और अभी रजिस्टर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।